ये कहानी श्रीनगर के गांव की है, जहां आए दिन पहाड़ों पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती थीं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात आसमान में घना अंधेरा था। बहुत तेज सनसनाती हुई हवाएं चल रही थीं। तभी उस पहाड़ पर से किसी के गाना गाने की आवाज आती है। ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथियां। गाने की आवाज पत्थर काट रहे दो युवकों के कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यार रमेश, ये आवाज कहां से आ रही है? कितनी मधुर है ना। ऐसा लग रहा है जैसे खुद सरस्वती गा रही हो। चलना एक बार चलकर देखते हैं कि कौन औरत जिसकी इतनी मधुर आवाज है। हाँ, तू सही कह रहा है। मुझे भी उसे देखने की बहुत उत्सुकता हो रही है। दोनों युवक उस चुड़ैल की आवाज से आकर्षित हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो जैसे ही चुड़ैल को अपने सामने देखते हैं तो उनका सम्मोहन टूट जाता है और वो डर जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगे और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी? कभी नहीं। तुम्हें मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तेरी गलती ये है कि तू यहाँ पर आया है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती है। अगले दिन सुबह जब लोग वहां पर पत्थर काटने के लिए काम पर आते हैं तो उन्हें वहां दो लोगों की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। तभी सोहन बोलता है। इतनी बेरहमी से किसने मारा है इन्हें? इसकी लाश को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है यह किसी जंगली जानवर का काम है। सभी गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनका मालिक आता है और उनसे बोलता है, चलो बहुत देर हो गई, अब सबके सब अपना काम करना शुरू कर दो। वैसे भी इन सब चीजों में बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है। मालिक की बात सुनकर सभी गांव वाले पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। दिन बीत जाता है और शाम होने को आती है। सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन सोहन और भानु का काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो वहीं रुककर काम करने लगते हैं। लेकिन जब तक उनका काम पूरा होता है, चारों तरफ घना अंधेरा हो जाता है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं। तभी डरते हुए सोहन बोलता है, चल भानु, घर चलते हैं। रात ज्यादा हो गई है, मुझे डर लग रहा है। कहीं हमें भी वो जंगली जानवर मार कर न खा जाए, और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। तू डर क्यों रहा है सोहन? मैं तेरे साथ हूं ना। अच्छा ठीक है, चल हम घर चलते हैं। इतना बोलकर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के गाने की आवाज आती है। ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथियां। अरे इतनी रात में इन पहाड़ों में कौन गाना गा रहा है? चल सोहन, चलकर देखते हैं। नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। यार सोहन, तू कितना डरता है, मैं हूं ना तेरे साथ, चल एक बार चलते हैं। जिसके बाद दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां एक औरत ये गाना गा रही थी। तभी वो औरत पीछे पलटती है, जिसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती है और उनकी बची कुची लाश नीचे फेंक देती है। अगले दिन सुबह जब पत्थर तोड़ने वाले गांव के लोग वहां पर आते हैं तो उन्हें फिर से वहां दो लोगों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने मालिक के पास जाते हैं। मालिक, आज फिर से हम दो लोगों की लाश मिली है। अगर यहाँ ऐसे ही सब चलता रहा तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। गांव वालों की बातें सुनकर मालिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे बोलता है, अरे तुम डरो मत, मैं पता करता हूँ कि आखिर कौन इंसानों को मार रहा है। चलो अब सभी जाकर अपना काम करो। सभी लोगों के जाने के बाद मालिक मन ही मन सोचता है, आखिर कौन है जो गांव वालों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? चलो आज रात में यहीं रुककर इस बात का पता लगाता हूं। और फिर कुछ ही समय में रात हो जाती है।
रात होते ही वो चुड़ैल गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर मालिक उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल एक इंसान को बहुत बेरहमी के साथ मार कर खा रही है। ये सब देख मालिक बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागकर अघोरी बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कृपया कृपा करके मेरी मदद करिए। क्या हुआ बेटा, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। जिसके बाद मालिक अघोरी बाबा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर अघोरी बाबा उसकी मदद करने उसके साथ पहाड़ पर जाते हैं और एक अग्नि जलाकर पूजा की विधि शुरू कर देते हैं और मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल वहां पर प्रकट होती है। बता अघोरी, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने मुझे नहीं बल्कि तूने अपनी मौत को बुलाया है। अब तू नहीं बचेगा। क्या तू मुझे ललकार रही है चुड़ैल? तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। आज तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोलकर बाबा उस चुड़ैल पर अभिमंत्रित बबूत फेंक देता है, जिससे वो चलने लगती है। तभी वो चुड़ैल दर्द से करहाती हुई अघोरी बाबा से कहती है, रुक अघोरी, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। मेरा नाम सुमन था। मैं अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर यहीं पर पत्थरों को तोड़ने का काम किया करती थी। तभी एक दिन मेरा मालिक मेरे पास आकर मुझसे कहता है, सुमन जल्दी जल्दी काम करो। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो। एक तो तुम अपने यहाँ छोटे बच्चे को लेकर आती हो, जिसकी वजह से तुम बहुत कम पत्थर तोड़ती हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपसे और भी ज्यादा पत्थर तोड़ने का काम किया करूंगी। मालिक के जाने के बाद सुमन बहुत मेहनत से काम कर रही थी कि तभी अचानक से पहाड़ का एक पत्थर खिसक जाता है और वो उसके ऊपर आकर गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाती है। वो लोगों को आवाज लगाती है, बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आता और मैं वहीं दबकर मर गई। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ इस पहाड़ पर भटक रही है। और अब जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं इन लोगों को ऐसे ही मारती रहूंगी। तू मुझे बता चुड़ैल, तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मेरी लाश उस पत्थर के नीचे अभी भी दबी पड़ी है। तुम उसे निकाल कर जला दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद बाबा और वहां के लोग मिलकर चुड़ैल की लाश पर से उस पत्थर को हटाते हैं और उसकी लाश को जला देते हैं, जिससे उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और पहाड़ चुड़ैल के बसेरे से मुक्त हो जाता है।